हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रैकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो FCA HRMS पार्ट 2। FCA HRMS पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई अपना पासवर्ड भूल गया है या किसी को अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं मिल रही है तो वो एम्प्लॉय आईडी कहाँ से ले सकता है और अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकता है। उसके बाद हमने बताया था कि अपनी प्रोफाइल में जाके कौन कौन से चेंजेज आप खुद से कर सकते हैं और कौन कौन से चेंजेज आप खुद से एडिट नहीं कर सकते हैं और उनके लिए आपको कहां से रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। उसके बाद हमने आपको होम पेज पर जो भी चीज़ें आ रही थी वो सारी डिटेल्स बताई थी। कोर HR टैब के बारे में बताया था। आज हम आपके सामने FCA HRMS पार्ट 2 में लीव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशंस में जितने भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं वो सब आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी FCA पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल ट्रैकिया को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम आपके सामने लेके आते रहते हैं एक धमाकेदार वीडियो। हम आज भी एक और धमाकेदार वीडियो आपके लेके आए हैं, तो चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने FCA HRMS की स्क्रीन को खोल रखा है और हमने आपको बताया था कि इसको लॉगिन कैसे करना है। तो चलो इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमने आपको डैशबोर्ड पर जाने के लिए बताया था। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फ्रंट स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे हमने आपको कोर HR टैब के बारे में बता चुके थे। आज हम आपको लीव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशंस टैब के बारे में बताएंगे। ये दोनों टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले लीव मैनेजमेंट पे। लीव मैनेजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्वेस्ट खुलेंगी। लीव स्टेशन इंटीमेशन, लीव बैलेंस, माई अटेंडेंस, अटेंडेंस रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉय कैलेंडर, प्री अप्रूवल फॉर वर्क ऑन हॉलीडे, अप्लाई लीव, अप्लाइड लीव्स और लीव इनकैशमेंट। चलते हैं, देखते हैं एक एक करके इन सारे टैब्स को। सबसे पहले देखते हैं लीव स्टेशन इंटीमेशन। जब हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा और आप उसके सामने जब हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको लीव स्टेशन इंटीमेशन की रिक्वेस्ट के लिए आएगा। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट पहले से डाल रखी है तो वो आपको सामने शो होगी। अगर रिक्वेस्ट नहीं डाल रखी है तो लीव स्टेशन इंटीमेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे। कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आप लीव पर रहना चाहते हैं, फुल डे रहेंगे, हाफ डे रहेंगे, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आउट ऑफ स्टेशन की डिटेल्स डालेंगे, कमेंट डालेंगे, एड्रेस एट द टाइम ऑफ लीव की अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी लीव इंटीमेशन डिटेल्स पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर आता है लीव बैलेंस। जब आप लीव बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी लीव्स कितनी बची हुई है और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट ऐड कर रखी है पहले से तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लीव बैलेंस में एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे ऐड लीव रिक्वेस्ट है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि वो अपना ज्वाइनिंग टाइम ऐड कैसे कराएं, तो ज्वाइनिंग टाइम ऐड कराने के लिए आपको यहाँ पे ऐड लीव रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे आप अपनी लीव टाइप ऐड कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम ही नहीं, अगर आपको कंपनसेटरी लीव भी ऐड करानी है, CCL ऐड करानी है या कोई एनी अदर काइंड ऑफ लीव ऐड करानी है तो आप यहाँ से लीव ऐड लीव रिक्वेस्ट पर क्लिक करके ये पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद आप यहाँ से अपनी लीव्स को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लीव आपको ऐड करनी है। जैसे मुझे UGT ऐड करानी है तो UGT पे मैं क्लिक करूँगा। कितने नंबर ऑफ डेज की UGT ऐड करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख दूंगा। उसके बाद रिमार्क लिख दूंगा और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा। मैं हमेशा से बताता हूँ कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम फिजिकल फॉर्म में भी एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के देते हैं। तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी हैंड रिटन एप्लीकेशन देनी है और आपके अपने सारे ऑर्डर्स देने हैं। ये तो UGT के केस में हुआ। बाकी अगर कोई अदर केस है तो उससे सब रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको सबमिट करने हैं और यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है और आपकी लीव रिक्वेस्ट ऐड होने के लिए चली जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि माई अटेंडेंस के टैब पे जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज खुला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सी ईयर के कौन से मंथ में कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन प्रेजेंट थे। अब आपको फिजिकल रजिस्टर उठाने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद टैब आता है अटेंडेंस रेगुलराइजेशन का। अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत, ये एक माइंड में बात चल रही है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और अगर हम कहीं टूर पे जा रहे हैं तो हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहाँ लगाएंगे, क्या पता वहाँ के हम जैसे रेल लाइट पर जाते हैं या फिर हम SWC गोडाउन्स में जाते हैं तो वहाँ जाके हम अपनी अटेंडेंस किस प्रकार लगाएंगे। तो उसको रेगुलराइज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका दे रखा है, आप अटेंडेंस रेगुलराइजेशन पे जाएंगे। इसके लिए अगर आप किसी दिन टूर पे गए हैं और आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस में अपनी एंट्री नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। फिर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट को आपको अपनी अटेंडेंस रेगुलराइज करानी है। कोई सपोज कीजिए कि आपने 15 तारीख चूज़ करी और इन केस कभी आप ऑफिस में भी आए हैं और आप अपना पंच कार्ड लगाना भूल गए हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस में, तो उस केस में भी आप अपनी अटेंडेंस रेगुलराइज करा सकते हैं। अब आपको यहाँ रीजन देना होगा कि कौन से आप इन पंच इन मिस्ड कर दिया है आपने या आउट पंच मिस्ड कर दिया है, इन एंड आउट पंच दोनों मिस्ड कर दिए हैं, ऑन आउट ड्यूटी पे गए हुए हैं, ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, कोई और अदर रीजन है जिससे कि आप पंच मशीन पे बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना रीजन चुनना होगा, टाइम इन आउट टाइम और इन टाइम चूज करना होगा और अपनी रीजन बताना होगा कि आप किस वजह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे। इसको सबमिट कर देंगे, जैसे ही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको ओके कर देगा आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मारने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपनी अटेंडेंस को रेगुलराइज करा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से बना के रखनी होगी। अब चलते हैं आगे एम्प्लॉय कैलेंडर पे। एम्प्लॉय कैलेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा और इसमें आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने FCI HRMS से देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी हॉलीडेज हैं, किस डेट में हॉलीडे पड़ेगी। यहाँ पे व्यू हॉलीडे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ये वाला लिस्ट सामने आती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू ईयर डे पे आप ऑप्शनल है, छुट्टी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, और जो भी रजिस्टर्ड हॉलीडे होगी उसके आगे रजिस्टर्ड लिखा आ रखा है। रिपब्लिक डे की जैसे इसमें रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे करके आप अपने पूरे साल की छुट्टी चेक कर सकते हैं कि कौन से दिन छुट्टी है, कौन से दिन छुट्टी नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय को प्री अप्रूवल फॉर वर्क ऑन हॉलीडे के लिए अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप इस टैब पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आप अपने यहाँ से डेट चूज़ कर लेंगे कि कौन सी डेट पे आप काम करना चाहते हैं, सेशन चूज़ कर लेंगे, फुल डे है, हाफ डे है, और रीजन लिख के इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी और आप बाद में इसके अगेंस्ट में CCL ऐड करा सकते हैं। अब चलते हैं अप्लाई लीव्स पे। अप्लाई लीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स है, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने जो पेज खुला है उस पेज पे आपके सामने सारी लीव्स खुली हुई हैं कि आपके पास कौन सी लीव्स में कितना बैलेंस है। जैसे कैजुअल लीव में बैलेंस शो हो रहा है, आपकी UJT में बैलेंस शो हो रहा है, अर्न लीव में बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी लीव अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लीव अप्लाई कैसे करनी है, जैसे अगर आपको कैजुअल लीव अप्लाई करनी है तो कैजुअल लीव को अप्लाई करने के लिए उसके सामने एक एक्शन बटन लिखा हुआ है। आपको एक्शन बटन पर क्लिक करना है और एक्शन बटन पर क्लिक, जैसे आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। उस पेज के साथ जब आपके सामने ये पेज खुलेगा तो इसमें आपकी डिटेल्स दिख जाएंगी और आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सी डेट की छुट्टी लिखनी है। जैसे अगर हम अप्लाई करते हैं कि 15 तारीख से छुट्टी अप्लाई करने हैं, जैसे अगर हमने अप्लाई किया कि 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की छुट्टी अप्लाई की हुई है और उसमें हमने सेशन डाल रखा है फुल, तो हम आपको बताएंगे कि अपनी आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस क्लिक करेंगे। आउट ऑफ स्टेशन की डेट की कौन कौन से दिन में आप बाहर रहना चाहते हैं, रीजन बताएंगे आउट ऑफ स्टेशन जाने का कमेंट में। और उसके बाद हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिंक ऑफिसर आपके एब्सेंस में कौन होगा, ये डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आपको लिंक ऑफिसर की डिटेल डालना बहुत ज़रूरी है कि आपके एब्सेंस में आपकी जगह कौन काम देखेगा। एड्रेस, एट द टाइम ऑफ लीव आपको एड्रेस बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है और इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी, आपकी लीव अप्लाई हो जाएंगी और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे इस लीव को अप्रूव कर देंगे तो आपके अकाउंट में से वो डिडक्ट हो जाएंगी और आपकी छुट्टियाँ काउंट हो जाएंगी।
अब इसके बाद बात करते हैं अप्लाइड लीव्स की। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई लीव्स अप्लाइड कर रखी हैं तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पे शो होती रहेंगी। अगर किसी को ईएल इनकैशमेंट अप्लाई करना है तो आपको लीव मैनेजमेंट में जाके लीव इनकैशमेंट पर क्लिक करना है, और लीव इनकैशमेंट पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे लीव ईएल इनकैशमेंट की रिक्वेस्ट को रेज करना है। ईएल इनकैशमेंट की रिक्वेस्ट को आप रेज करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और पेज खुलने के बाद आप यहाँ से लीव टाइप चूज़ कर लेंगे। अर्न लीव भी आप इनकैश करा सकते हैं। आपके पास बैलेंस भी आ जाएगा कि आपके पास अभी प्रेजेंट में कितनी ईएल बाकी हैं और आप कितने लीव्स को इनकैश कराना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, रिमार्क कि आप ईएल इनकैश कराना चाहते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसको अंडरटेकिंग को साइन कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपकी ईएल इनकैशमेंट की रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी, और जैसे ही ये रिक्वेस्ट रेज होगी और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुंचेगी, वो वहां से फॉरवर्ड इसको कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। ये जैसे अप्रूव होगी आपके अकाउंट में ईएल इनकैशमेंट आ जाएगा। ये तो था दोस्तों लीव मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। एक बार देख लेते हैं कि एम्प्लॉय रिलेशन टैब में क्या क्या चीज़ दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है पॉश रिक्वेस्ट, फिर हायर स्टडी रिक्वेस्ट दे रखा है। एनओसी आप देख सकते हैं कि एनओसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी कंट्री लीव करने के लिए भी एनओसी चाहिए होती है, उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी फॉर अदर एग्जामिनेशन, अगर आप किसी एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में देखेंगे तो आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट आप रेज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खरीदा है तो आप यहीं से ही रिक्वेस्ट अपनी रेज कर देंगे। एक एक करके सारे टैब्स देखेंगे। मेडिकल के केस में आप इम्पेनल्ड हॉस्पिटल की लिस्टिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल इम्पेनल्ड हैं। मेडिकल ऑथराइजेशन फॉर सर्विस एम्प्लॉय, आप ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। गिफ्ट नोटिंग डाउन रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है जो अपने तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप रेज कर सकते हैं कि मुझे इस आदमी ने ये रिक्वेस्ट रेज गिफ्ट दिया है, तो मैं अपने इसको एफसीआई के खाते में दर्ज कराना चाहता हूँ, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एलिगेशन ना लगें। पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद आपको छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके इसमें है क्या एम्प्लॉय रिलेशंस टैब में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एम्प्लॉय रिलेशंस में कि आप कौन कौन सी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा पॉश रिक्वेस्ट। जैसे आप पॉश रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। बहुत सारे आपके सामने ये पेज खुलेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये पॉश रिक्वेस्ट है क्या, पॉश एक्चुअली में है क्या। जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उस वर्ड का डिनोमिनेशन थोड़ा सा गलत हो गया है। एक्चुअली में पॉश यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है रिहायशी, बट जो जिस टर्म्स में इसको यहाँ यूज़ किया गया है वो ये वाला टर्म नहीं है। इसमें एक्चुअली में ये ओ जो है वो स्मॉल में आता है। तो ये जो पॉश रिक्वेस्ट है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसके लॉ बने हुए हैं, हम देख लेते हैं एक बार कि पॉश लॉ क्या कहता है। व्हाट इज पॉश लॉ? A law to prevent and to provide protection against sexual harassment of women at workplace as well as redressal of complaints of sexual harassment। अगर किसी वुमेन के खिलाफ, अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई केस होता है तो अगर वो कंप्लेंट रेज करना चाहती है तो वो यहाँ से पॉश रिक्वेस्ट से जाके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकती है। हमारे एफसीआई के स्टाफ रेगुलेशन एक्ट में भी आर्टिकल 31C में ये डिटेल्स दी गई हैं। हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 31C क्या कहता है। 31C आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन है। कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी एक्ट में सेक्सुअल नो एम्प्लॉय शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वुमेन ऑफ अ वर्क प्लेस। Every employee who is in charge of workplace shall take appropriate step to prevent sexual harassment to any woman at such workplace। जो भी हेड है हमारे ऑफिस का उसको ये देखना होगा कि किसी भी वुमेन्स के साथ कोई सेक्सुअली हरेसमेंट तो नहीं हो रहा। अगर कुछ हो रहा भी होता है तो उसके लिए अब कंप्लेंट की जा सकती है। अब वुमेन्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट टैब है वुमेन्स के लिए। अगर किसी वुमेन्स को ऐसा फील होता है कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो उसकी कंप्लेंट रेज कर सकती है, और वो कंप्लेंट बिल्कुल भी गोपनीय रहेगी। जो आदमी इसके लिए एंटाइटल्ड होगा कंप्लेंट चेक करने के, सिर्फ उसी के पास जाएगी ये कंप्लेंट। इसमें क्या क्या चीज़ आती है?
फिजिकली कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग एनी पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है तो आप यहाँ से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप पॉश रिक्वेस्ट में कैसे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप पॉश रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स ऑलरेडी हैं कि कंप्लेनेंट के कौन कंप्लेंट कर रहा है, नाम, एम्प्लॉय आईडी सब कुछ आ जाएगा। फिर किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आपको कंप्लेंट करनी है, यहाँ से एम्प्लॉय का नंबर चूज़ करेंगे, कौन से ऑफिस में है, कौन सा ऑफिस टाइप है, डीओ में है, डिपो में है, कहाँ से भी है वो आप चूज़ कर लेंगे। फिर ऑफिस सेटअप चूज़ करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, डिवीज़न चूज़ करेंगे, डेजिग्नेशन चूज़ करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि आपको किस नेचर की कंप्लेंट लॉन्च करनी है। फिर उस कंप्लेंट की पूरी डिटेल्स लिखेंगे कि आपको कंप्लेंट में क्या क्या दिक्कत है, वो सारी डिटेल्स भर देंगे। अगर आपके पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप पॉश रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हायर स्टडी रिक्वेस्ट। आप हायर स्टडी रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। अगर कोई अपनी हायर स्टडी के लिए रिक्वेस्ट रेज करना चाहता है कि अगर मेरे को आगे ये परस्यू करना है और मेरे को उसके लिए एनओसी चाहिए, तो वो आप एनओसी यहाँ से रेज कर सकते हैं कि मैं एफसीआई का एम्प्लॉय हूँ इस डेट में और मैं ये यूनिवर्सिटी से ये कोर्स पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एनओसी चाहिए, तो आप यहाँ से रेज कर सकते हैं। इसमें नेचर ऑफ कोर्स ले रखा है, नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन दे रखा है, टू डेट, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको पढ़ाई करनी है वो, और डिस्टेंस रेगुलर करना है कि डिस्टेंस से करना है, हायर इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो रिक्वेस्ट करनी देनी है। आप कोई डॉक्यूमेंट्स है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, आपकी हायर स्टडी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। अब बात करते हैं एनओसी की। एनओसी को अप्लाई करने के लिए बहुत सरल तरीका है। यहाँ पे एनओसी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लीव कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अदर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब एनओसी को अप्लाई करने का सेम तरीका है। हम एक एनओसी को अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करने हैं। एनओसी को हम अप्लाई करते हैं एनओसी फॉर अदर एग्जामिनेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल्स खुल जाएंगी। पहले तो जो अप्लाई कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स खुलेंगी। फिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, एग्जामिनेशन का नाम लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर नोटिफिकेशन और वैकेंसी नंबर लिखेंगे। उसके बाद उस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट से पहले ही आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दें। रिक्रूटमेंट टाइप आप चूज़ करेंगे, डायरेक्ट है कि डेपुटेशन के बेसिस पे जा रहे हैं, वेदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं हो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आप उसको अपलोड कर देंगे। इनिशिएटेड मार्क में आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको किस एप्लीकेशन क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसका सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एनओसी अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के केस में दो चीज़ें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट और रिमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है एफसीआई में आने के बाद तो आप उसको डिटेल्स को ऐड करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करना है और सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देना है कि आपको क्या चीज़ आपने एक्वायर की है, आपकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के केस में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल लिस्टिंग है, इसमें मेडिकल ऑथराइजेशन है और मेडिकल कार्ड है। जब आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल जाएगी कि एफसीआई में कौन कौन से हॉस्पिटल्स किस किस जगह पे लिस्टेड हैं, इम्पैनल्ड हो रखे हैं और उन सबके फ़ोन नंबर। अगर कोई एम्प्लॉय बाहर जाके किसी दुविधा में फंस जाता है और उसको किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है तो वो यहाँ से चेक कर सकता है कि उस एरिया में कौन सा एफसीआई का इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है और वहाँ के लिए अप्लाई कैसे करना है। मेडिकल ऑथराइजेशन फॉर सर्विस एम्प्लॉय, अगर आपको वहाँ के लिए अप्लाई करना है तो आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे। अगर आपने ऑलरेडी मेडिकल कार्ड बनवा रखा है तो आपका मेडिकल कार्ड के डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मेडिकल कार्ड आपका HRMS के थ्रू बना होना ज़रूरी है और अगर वो नहीं बना होगा तो आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। इसलिए आप सब पहले मेडिकल कार्ड अप्लाई करके अपना बनवा लीजिए, उसके बाद आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेडिकल कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेडिकल कार्ड पे
मेडिकल टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना है। ये आपके सामने ये पेज खुलेगा। पेज खुलने का यहाँ अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करना है और ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। जो ऑलरेडी आपकी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, कौन कौन सा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी डिपेंडेंट मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ शो होंगी। आपको इनिशिएटर रिमार्क अपनी एप्लीकेशन लिखनी है और फैमिली फोटो अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देना है। आपका मेडिकल कार्ड अप्लाई हो गया है। जैसे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसको अप्रूव करेंगे, आपका मेडिकल कार्ड बनकर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। आप अपने मेडिकल कार्ड को चेक कर सकते हैं। आप फिजिकल फॉर्म में भी मेडिकल कार्ड अपने IRS डिवीज़न से ले सकते हैं और इसके बाद जब आपको मेडिकल की फैसिलिटी लेनी होगी तो आप इसके थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट मिला है और आप FCI को ये बताना चाहते हैं कि मुझे फलाना आदमी ने ये गिफ्ट दिया है, तो आप यहाँ से गिफ्ट नोटिंग रिक्वेस्ट डाउन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने पेज खुलेगा। आप बता देंगे कि आपको किस रेफरेंस में ये गिफ्ट मिला है, आपका गिफ्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना अमाउंट का मिला है, किस फॉर्म में मिला है, कैश में मिला है, नेट बैंकिंग से मिला है। गिफ्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, ऐड करेंगे, सबमिट कर देंगे इसको, आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। नेम ऑफ द इवेंट आप बताएंगे कि कौन से इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे इसमें FCI चेस लिखा आ रहा है, इवेंट की स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी आ रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लिखा आ रहा है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है। आप अपने एप्लीकेशन लिखेंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सबमिट कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि लीव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन रिक्वेस्ट एक बार आप ज़रूर अपने हाथ से सारी टैब्स चेक करके देखिएगा। अगर फिर भी किसी दोस्त को प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप हमें कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में। ये एक बहुत बड़ा टैब है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।